सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एग्जामिन यू और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिन यू, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। तो फ्रेंड्स, आज है 4 मई और आज हम 4 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण लैब या फिर परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है। तो दोस्तों, इसको शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अभी अरुणाचल प्रदेश में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेपोरिजो ब्रिज का भी उद्घाटन किया था या निर्माण किया था। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको करंट अफेयर के सभी PDF और अन्य बुक्स नोट्स के PDF मिल जाएंगे, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज की पहली खबर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों को मिलेगा 5G इंटरनेट। देखिए, अभी क्या हुआ, चाइना मोबाइल ने एक खबर दी कि 6500 मीटर पर बने बेस स्टेशन ने इस चीज़ के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया है। किसके लिए? 5G इंटरनेट देने के लिए। इससे पहले 5300 और 5800 मीटर पर बने बेस स्टेशन जो हैं वो 5G इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन जो 5300 मीटर पर बना हुआ स्टेशन है वो इस टाइम 1.66 Gbps की डाउनलोडिंग और 215 Mbps की अपलोडिंग स्पीड को भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको माउंट एवरेस्ट पर भी जो पर्वतारोही हैं उनके लिए 5G स्पीड का इंटरनेट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ICC द्वारा जारी की गई ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर। अभी दोस्तों, हाल ही में हुआ क्या कि टेस्ट रैंकिंग जारी की गई ICC के द्वारा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 116 पॉइंट्स मिले और न्यूजीलैंड को 115 और भारत को 114। इसीलिए टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, न्यूजीलैंड सेकंड और भारत थर्ड रहा। अक्टूबर 2016 के बाद ये पहली बार हुआ है कि भारत ने शीर्ष स्थान को गंवाया। बात करें ODI में तो इंग्लैंड फर्स्ट, इंडिया सेकंड, न्यूजीलैंड थर्ड और T20 में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, इंग्लैंड सेकंड और इंडिया थर्ड नंबर पर है। ICC का दोस्तों हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। और बात करें CEO तो वो है मनु सोहानी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। जी हाँ, ओलंपिक खेलों से टकराव से बचने के लिए 2021 की जगह अब 2023 में होंगे राष्ट्रमंडल युवा खेल। देखिए, इस साल टोक्यो में ओलंपिक होने वाले थे, परंतु कोरोना महामारी, सॉरी, ये पुराने नहीं, यहाँ पर कोरोना महामारी होगा, ये मिसप्रिंट हो गया। तो कोरोना महामारी के चलते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए एक साल को स्थगित किया गया है। ठीक है, और वो होंगे आपके 2021 में। परंतु 2021 में राष्ट्रमंडल युवा खेल भी होने थे, तो वो भी कहाँ होने थे? त्रिनिदाद और टोबैगो में। तो उनको अब ओलंपिक खेलों से क्लैश ना हो जाए, इसलिए 2023 में कराने की घोषणा राष्ट्रमंडल खेल संघ ने कर दी। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल संघ यानी कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का मुख्यालय की बात करें तो लंदन में है, जिसकी हेड कौन है? लुइस मार्टिन। तो इन्होंने अभी क्या किया है, 2021 से अब राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 में होंगे और टोक्यो ओलंपिक जो हैं वो नेक्स्ट ईयर 2021 में होंगे। नेक्स्ट न्यूज़, ओलंपिक क्वालिफाई खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय शिविर प्रारंभ करने की योजना। देखिए, अभी खेल मंत्री जी जो हैं हमारे किरण रिजिजू जी, उन्होंने क्या ऐलान किया कि जो ओलंपिक क्वालिफाई कर चुके खिलाड़ी हैं उनके लिए इस माह के अंत तक चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय शिविर प्रारंभ करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि NIS पटियाला बेंगलुरु में स्थायी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, बेंगलुरु के साई में, और जो बाकी के हैं वो सितंबर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साई में ही अभी एथलीट्स ठहरे हुए हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय शिविर उनके लिए शुरू किया जाएगा जो प्लेयर्स हमारे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकें। तो इसकी घोषणा की किरण रिजिजू जी ने, ये हमारे खेल मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए, आज न्यूज़ बहुत कम है क्योंकि कल संडे था और संडे के न्यूज़पेपर में वीकेंड्स पर सैटरडे और संडे न्यूज़ कम रहती हैं, एडवर्टाइज ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जितनी भी न्यूज़ मेरे को मिली वो मैं लेकर आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, तरुण बजाज ने संभाला नए आर्थिक मामलों के सचिव का प्रभार। देखिए, तरुण बजाज जी ने क्या करा ना, अभी आर्थिक मामलों के सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, वित्त मंत्रालय में इन्होंने किसको? अतनु चक्रवर्ती जी सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद इन्होंने इस पद को संभाला है।
1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। और इससे पहले ये पीएमओ ऑफिस में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। और उससे पहले इन्होंने आपका आर्थिक मामलों के मंत्रालय में ही संयुक्त सचिव का पद संभाल रखा था। ठीक है, तो अब तरुण बजाज जी आर्थिक मामलों के सचिव बना दिए गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। होंडा मोटरसाइकिल्स ने 35 साल से कंपनी से जुड़े अत्सुशी ओगाता को भारतीय परिचालन का प्रमुख बनाया। देखिए, होंडा ने भी क्या किया है, मिनोरू कातो जो कि 3 साल से भारत में काम कर रहे थे, इनको अब वापस जापान बुला लिया है। ठीक है, होंडा आप जानते हैं जापानी कंपनी है। और अत्सुशी ओगाता, इनको इंडिया होंडा, जो होंडा मोटरसाइकिल का इंडिया एडिशन है, उसका अध्यक्ष एमडी और सीईओ बना दिया गया है, जिसे होंडा इंडिया बोलते हैं। और जबकि वी श्रीधर इनको वरिष्ठ निदेशक बना दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अत्सुशी ओगाता, इनको होंडा इंडिया का एमडी, प्रेसिडेंट और सीईओ बनाया गया है। फोटो में यही है। आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द। दोस्तों, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक जो है, ये एक महाराष्ट्र की बैंक है जो कि मेनली महाराष्ट्र में ही संचालित है। तो इस बैंक का लाइसेंस अभी आरबीआई ने रद्द कर दिया क्योंकि इसकी वित्तीय हालत बहुत ख़राब है। आरबीआई ने क्या बोला कि इस कंपनी, मतलब इस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है, लोन्स वगैरह भी ये चुका नहीं पा रही है, और अदर किसी बैंक के साथ विलय का भी अभी कोई ठोस प्लान नहीं बन पाया। तो इस वजह से इसकी लाइसेंस को रद्द कर दिया और इसकी संपत्ति बेचने की घोषणा कर दी। उसी के साथ साथ जो भी इसमें जमाकर्ताओं के खाते हैं, उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी ऑपरेशन यानी DICGC के नियमों के मुताबिक मैक्सिमम 5 लाख रुपए की रकम जो है वो अदा की जाएगी। और इस बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कल दोस्तों हम सभी को पता है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, हॉस्पिटल स्टाफ हो, पुलिस स्टाफ हो, या फिर जो भी हमारे ऐसे वर्कर्स जो कोरोना महामारी से लड़ने में देश की सेवा कर रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनके लिए सलाम करने के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना सभी ने अपने अपने अंदाज में उनको सलामी दी। तो सभी ने अनोखे तरीके से किया। वायुसेना ने वायुयानों के द्वारा पुष्प वर्षा की। एम्स, सभी हॉस्पिटल और अन्य बड़े बड़े ज़िलों के जो भी सरकारी अस्पताल या बड़े हॉस्पिटल्स जिनमें कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है, वहाँ पर वायुयान के द्वारा फूल बरसाए गए। थल सेना ने भी स्पेशल बैंड बजाकर उनका सम्मान किया। सॉरी, ये बंद नहीं, बैंड होगा। और जल सेना ने भी जहाज़ों पर मानव श्रृंखलाएँ बनाई, जहाज़ों पर दीप जलाकर INS को सजाकर उनको सम्मान दिया और उनका उत्साहवर्धन किया। ठीक है, काफ़ी भव्य नज़ारा देखने को मिला था। कल दोस्तों थी 3 मई और कल था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी किया गया, जिसमें अगर भारत की बात करें तो प्रेस की आज़ादी के मामले में 180 देशों पर ये सर्वे हुआ, जिसमें भारत 142वें नंबर पर आया, जो कि भारत के लिए बहुत बुरी बात है। और 4 साल में भारत 9 पायदान खिसक चुका है। 2020 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फर्स्ट स्थान पर नॉर्वे रहा और लास्ट पर नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इसको मनाने का मकसद क्या है कि दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को तय करना। ठीक है, अपने पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका ये भी भारत से आगे हैं, इनकी रैंक भारत से अच्छी है। ठीक है, और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि 2014 से 2019 तक पत्रकारों पर 198 हमले हुए। 36 हमले तो 2019 में ही हुए। 40 पत्रकारों की हत्या भी कर दी गई, जिसमें से 21 हत्याएं सीधी सीधी खबर छापने से नाराज़गी की वजह से थीं। और कई मामलों में तो अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई। तो भारत में दोस्तों मीडिया और प्रेस की स्थिति बहुत ख़राब है। जर्नलिज्म बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम सभी को पता है कि जिस स्वतंत्रता के साथ रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जर्नलिज्म होनी चाहिए, वो भारत में नहीं है, और इसीलिए इस इंडेक्स में भारत की रैंक बिल्कुल गिरती चली जा रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे
इसको ऑब्ज़र्व कौन करता है? इसको ऑब्ज़र्व यूनेस्को करता है। यूनेस्को ने इसको मनाना प्रारंभ किया था। यूनेस्को के हेड इस टाइम कौन है? ऑड्रे ऑजले। ऑड्रे ऑजले, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अभी एक और सर्वे आया था, इंडेक्स आया था, ओपन बजट सर्वेक्षण। इसमें क्या था कि बजट की पारदर्शिता क्या है और जवाबदेही के मामले में बजट कितना स्ट्रांग है। तो इसमें न्यूजीलैंड फर्स्ट पर रहा है और भारत हमारा रहा है 53वें स्थान पर। इसकी बात करें तो यह करवाया गया था इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा, ठीक है। तो भारत का स्थान इसमें रहा 53वां। तो दोस्तों इतनी ही न्यूज़ थी आज के लिए, और ये रहा आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, अभी काफ़ी चर्चा में रहा था। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। तो यहाँ तक आपने सभी न्यूज़ देखी होंगी, अच्छे से समझी होंगी, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें जिससे कि उन सभी को लाभ प्राप्त हो सके, वो भी नई नई खबरें, नए नए टॉपिक्स को पढ़ें। मैथ्स का मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में कोर्स स्टार्ट कर दिया है, आप पढ़ के देखिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैथ्स पढ़ने को मिलेगी, बिल्कुल सीक्वेंशियल वे में एक एक टॉपिक को लेते हुए हम चलेंगे और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।